आज की कहानी का शीर्षक है आत्मा की यात्रा। गांव के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, शांत, सादा और प्रकृति के बहुत करीब। वहीं रहता था वेदांत, लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति, जिसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन भीतर कहीं एक अनकहा प्रश्न भी। वेदांत कोई साधु नहीं था। उसने घर परिवार, नौकरी, सुख दुख सब जिया था, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर जब सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ अधूरा लगने लगा, तब वो आश्रम आकर रहने लगा। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता और खुद से एक ही सवाल पूछता, आखिर आत्मा है क्या और इसकी यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाती है। एक रात गहरी नींद में वेदांत ने सपना देखा। उसने खुद को एक असीम अंधकार में खड़ा पाया, न जमीन थी न आसमान। तभी एक मंद प्रकाश उभरा और उस रोशनी से एक स्वर आया, डरो मत वेदांत, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। वेदांत चौंका, लेकिन भय नहीं हुआ। उस प्रकाश ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। अचानक दृश्य बदला। वेदांत ने देखा एक नवजात शिशु माँ की गोद में। माँ की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थीं। स्वर बोला, ये आत्मा का पहला अनुभव है, जन्म। यहाँ आत्मा शुद्ध होती है, बिना पहचान, बिना बोझ। वेदांत ने महसूस किया कि उस बच्चे में न अहंकार था, न भय, न तुलना, बस अस्तित्व। दृश्य फिर बदला। अब वही बच्चा बड़ा हो चुका था। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रिश्ते, हर चेहरे पर भाग दौड़, हर मन में चाह। स्वर बोला, ये इच्छाओं की दुनिया है। यहाँ आत्मा खुद को भूलकर शरीर और नाम से जुड़ जाती है। वेदांत ने देखा वही आत्मा सफलता पर खुश थी, असफलता पर टूट रही थी, तारीफ पर फूल रही थी, आलोचना पर सिकुड़ रही थी। वेदांत का मन भारी हो गया। अब दृश्य में वही व्यक्ति ऊंचे पद पर था। लोग सलाम कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। स्वर आया, ये अहंकार का चरण है। आत्मा खुद को दूसरों से बड़ा मानने लगती है। वेदांत ने देखा उस व्यक्ति के पास सब था, लेकिन आंखों में शांति नहीं थी। यहीं वेदांत को अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखी। अब सब कुछ टूटता दिखा। नौकरी छिन गई, रिश्ते बिखर गए, शरीर बीमार पड़ा। स्वर बोला, दुख आत्मा को जगाने आता है, तोड़ने नहीं। वेदांत ने महसूस किया यही वो समय होता है जब इंसान पहली बार भीतर झांकता है। अब दृश्य में वही व्यक्ति अकेला बैठा था, आंखें बंद, मन शांत। वो सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूँ? स्वर बोला, जब सवाल शरीर से हटकर आत्मा पर आता है, तब यात्रा बदलती है। वेदांत की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कोई दृश्य नहीं था, बस वही प्रकाश और अपार शांति। स्वर बहुत कोमल था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये केवल अनुभवों से गुजरती है। जब अहंकार छूटता है, जब भय मिटता है, तब आत्मा मुक्त होती है। वेदांत की आंख खुली। सुबह की हल्की रोशनी आश्रम के कमरे में फैल चुकी थी। पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वेदांत वही नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नाम नहीं हूँ, मैं एक यात्रा हूँ। उस दिन के बाद वेदांत ने लोगों को उपदेश नहीं दिए, प्रवचन नहीं किए। वो बस मुस्कुराता था, सुनता था और प्रेम से रहता था, क्योंकि आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इसे समझ ले, उसके लिए जीवन बोझ नहीं, मृत्यु डर नहीं, और हर पल एक अवसर बन जाता है।